अब हम क्या हैं? बस खामखा। क्या हो गया इमराना तुम्हें? अपनी बेटी से कोई इस तरह बात करता है? बेटा ये तुम्हारे हाथ में चोट कैसी लगी? नहीं वो मैं चूड़ियाँ पहनी हुई थी और टूट गई मेरे हाथ में, तो थोड़ी सी चोट लग गई। बहुत तकलीफ हो रही होगी बेटा, है? मुझे शायद कोई बुला रहा है। क्या हो गया इमराना तुम्हें? हैं? तुम्हारे अंदर इतना जहर कहां से आ गया है? बेटी है तुम्हारी, रोती हुई गई है, आंखों में आंसू थे उसके। माँ बाप का मतलब यही होता है, दुख और धूप में औलाद के लिए साया बने। अरे तुम तो अपने मनसब से ही हट गई हो। आप मुझे मत समझाएं। आपको तो अपनी बेटी की गलती कभी गलती लगेगी नहीं, लेकिन मैं आज की इस बेइज्जती को कभी नहीं भूल सकती। भाभी, वो भाई आपसे कुछ बात करना चाह रहे थे। जी। इज्जत बहन, वो हमारे यहाँ रस्म है कि वलीमे के बाद बेटी को घर ले जाते। एक तो मैं इन रस्मों रिवाज से बहुत तंग आ गई। आप एक काम करें ना, आप सना के साथ साथ सारा को भी घर ले जाएं और अपने घर पे ही रखें। बहन आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो आपकी सारा बेटी है ना, ये अपनी माजी को नहीं भूल पा रही है। मेहरबानी करके इसको समझाइए आप। इशरत बहन, मैं अपनी बेटी के रवैये पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं इससे बात करती हूँ अकेले में। Mama, it's okay. अंकल, जब मैंने सारा से शादी का फैसला किया तो मुझे उसके माजी के बारे में पता नहीं। अब प्लीज़ ये बातें दोबारा ना दोहराने का मौका दीजिए। वो मेरी बीवी है, मेरे साथ जाएंगी। पूरी तकरीब सारा ने मुझसे बात तक नहीं की। तो गलत किया ना तुमने। तुम्हें ये बात करनी नहीं चाहिए थी। अगर करनी थी तो कम से कम सालार भाई के सामने ना करती। ये क्या बात हुई? कोई अगर गलत करे तो उसे करनी दिया जाए? अम्मी अब्बू भी इतने दुखी हुए हैं। और मैं सारा से बात करने गई थी, सालार भाई तो वहां अचानक आ गए। खैर, जल्दी कर लो, वो लोग वेट कर रहे हैं नीचे। तुम चलो, मैं आती हूँ। आ जाना। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, इतनी खामोशी कैसे? ऐसी कोई मुश्किल बात भी नहीं पूछी है मैंने। सुल्ताना, ये तो रस्म है। भाभी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं खुद से कोई फैसला नहीं कर सकती। आप तो जानती हैं कि ये घर इशरत भाभी का है और इस घर में कोई भी काम उनके फैसले के बगैर नहीं होता। सना आपके साथ जाए, मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन वो आपके साथ जाएगी या नहीं जाएगी, इसका फैसला तो इशरत भाभी करेंगी। ये क्या बात है? ये घर आपका है, मैं आपकी बहू हूं, तो फैसला भी आप ही को करना चाहिए ना। बेटा, बड़ों की बात में आपको बात नहीं करनी चाहिए। अगर तुम्हारी फूफी कुछ कह रही हैं
तो यकीनन इसकी कोई माकूल वजह होगी जो तुम नहीं जानती हो। खैर अब इतना भी गलत नहीं बोल रही है वो। इंसान अपने घर में रहते हुए अपनी मर्जी से फैसले ना ले पाए तो फिर इसी तरह उलझ जाता है। भाभी आपकी बात सही है, कभी कभी तो मैं भी झुंझला जाती हूँ। सर का साईं अगर मौजूद ना हो तो औरत को सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। देखो तुम इतना दिल छोटा मत करो। ये वक्त और नसीब की बात है। कैसी लगी? सारा तुम्हारे चेहरे पे जब ये बेजारी देखता हूँ दिल को बहुत तस्कीन मिलती है। तुम्हारी आंखों के साथ साथ हमारी कैफियत बयान होती है। मुझे दर्द देख के खुशी आती। मैं जानती हूँ। ज्यादा खुशी तो नहीं हुई होगी तुमने? मैंने तुम्हें अजान से मिलने नहीं दिया। बहुत खुश थी ना उस दिन। तुम्हारी सारी खुशी पे पानी फेर पे। जब मैंने आपसे शादी करने के लिए हाँ की थी मुझे अंदाजा था कि आप मेरी पहली ना का शायद बदला लें। मैं बस चाहती थी कि मेरी बहन का घर बस जाए। क्या लगता है तुम्हें कि तुम चाहोगे तुम्हारी बहन का घर बस जाएगा? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बहन का घर तुम्हारी वजह से बसा? हाँ, उसका घर मेरी वजह से बसा। जब तक मैं चाहूं तब तक। और ये जो दो लोग मोहब्बत करते हैं ना, इससे मुझे बहुत नफरत है। मैं खुश नहीं देख सकता। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सारा तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम मेरी पपेट हो, जिसकी सारी डोरें मेरे हाथ में। मैं जैसे चाहूं तुम्हें चला सकता हूं। तुम क्या फैसला करोगी? तो सरेंडर कर चुकी हो मेरे सामने पूरी तरीके से। एक और मेलोडी सुनोगे? लेट जाओ सारा। देखिए यारे मन जुम्मा से इतवार रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।